हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार किसी भी भाषा का जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होता है उसका वर्ण। जैसे कि हम इंग्लिश लें, हिंदी लें या अन्य जो अपन की भाषाएं हैं जैसे कि संस्कृत, इन सभी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है जिसे अपन सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं वह होता है उस भाषा का वर्ण। संस्कृत में ए आ ई, इसी प्रकार से हिंदी में भी ए आ ई का ही अपन प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में यदि उसका सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो ए बी सी, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। हमारा जो कक्षा 9th का स्तर है इसमें वर्ण विचार जो एक टॉपिक है उसके विषय में आज हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, जो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने होते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं, इनके विषय में हम देखेंगे। तो वर्ण की परिभाषा के विषय में हम जान सकते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके हम और अधिक विभाजन नहीं कर सकते हैं, अर्थात वह ध्वनि जिसको हम और अधिक टुकड़े में नहीं बांट सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। दूसरा, हमारे पास जो अन्य परिभाषा के तौर पे कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेदों की यदि हम बात कर देते हैं तो वर्ण हमारे पास जो है दो प्रकार से होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। टोटल वर्णों की यदि हम बात करते हैं, स्वर और व्यंजन को मिलाकर के यदि टोटल वर्णों की हम बात कर देते हैं तो वह 44 मानी गई है। लेकिन संस्कृत में यदि पाणिनि जी के अनुसार अपन देखते हैं तो इनकी संख्या 63 मानी गई है। तो वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और जो व्यंजन वर्ण दोनों को यदि हम मिला देते हैं तो इनकी संख्या होती है 44। लेकिन यदि पाणिनि जी के अनुसार हम देखते हैं तो यहाँ पे इनकी संख्या होती है 63। देखिए, पहला है हमारे पास स्वर वर्ण, पहला है हमारे पास स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के बारे में यदि अपन जानकारी प्राप्त कर देते हैं तो देखिए, स्वर क्या है, वह ध्वनि जिसके उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़े, वह ध्वनि जिसके उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़े, वह हमारा स्वर वर्ण होता है। दूसरे अर्थों में ऐसा हम कह सकते हैं कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सकते हैं उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जैसे ए, आ, ई, री, ए आदि। ये क्या है, हमारे स्वतंत्र वर्ण है, इन्हें अपन स्वर वर्ण भी कहते हैं। जैसे कि ए, आ, ई, इन वर्णों को बोलने में हमें किसी प्रकार की अन्य ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता है। स्वर वर्णों के भेद की यदि हम बात करते हैं तो स्वर वर्ण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर
और तीसरा है प्लुत स्वर। स्वर के भेद हैं 3। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। टोटल यदि स्वर वर्णों की हम बात कर देते हैं तो टोटल स्वर वर्ण हमारे पास 13 होते हैं। टोटल स्वर वर्णों की हम बात कर देते हैं तो वे हमारे पास होते हैं 13। देखिए ये जो 13 वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं हम आगे देखेंगे। टोटल जो स्वर वर्ण है वो हमारे पास है ए, आ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से ये हमारे 13 स्वर वर्ण होते हैं। अब देखिए हमारे जो स्वर वर्ण है वो 3 प्रकार के होते हैं। उन 3 प्रकार के स्वर वर्णों में जो पहला स्वर वर्ण है वह है ह्रस्व स्वर वर्ण। पहला है ह्रस्व स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर वर्ण को अपन छोटा स्वर भी कह देते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो 5 होती है। ह्रस्व स्वर की यदि परिभाषा की बात करें तो वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा, तो मात्रा से तात्पर्य है किसी भी वर्ण को बोलने के लिए, इस किसी भी जो स्वर है उसको बोलने के लिए या उच्चारित करने में जो समय लगता है उसे अपन मात्रा कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि जो हमारे पास ए है, इस ए को बोलने का समय हमारे पास 2 सेकंड का होता है। तो ये 2 सेकंड का जो समय होता है, ये जो 2 सेकंड का समय है यह क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं किसी भी जो स्वर वर्ण है उसको बोलने में जो हमारे पास एक मात्रा का समय लगता है वह हमारा ह्रस्व वर्ण कहलाता है। जैसे ह्रस्व वर्ण में आने वाले वर्णों को अपन छोटा स्वर वर्ण भी कह देते हैं। इनकी संख्या 5 होती है और ये ए, ई, उ, री और लिरी होते हैं। इस प्रकार से ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं ए, ई, उ, री, लिरी। दूसरा हमारे पास जो वर्ण है वह है दीर्घ वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण से तात्पर्य है, दीर्घ स्वर वर्ण से तात्पर्य है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। ह्रस्व मीन्स छोटा और दीर्घ मीन्स बड़ा। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, अर्थात जहां पे 1 मात्रा का समय था तो यहाँ पे 2 मात्रा का अर्थात जो 2 गुना समय लगेगा। वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इन दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। वे स्वर कौन से हैं? जैसे कि आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से ये हमारे 8 स्वर हैं जिन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा इसका ही भेद है और वह है प्लुत वर्ण। तीसरा इसका जो भेद है प्लुत स्वर वर्ण। प्लुत स्वर वर्ण किसे कहते हैं? प्लुत जो स्वर वर्ण है इनकी संख्या हमारे पास निश्चित नहीं होती है। कहीं इनको 9 भी कह देते हैं
कहीं इनको 10 भी कह देते हैं। लेकिन ये वर्ण कौन से होते हैं इनकी ही जानकारी हम प्राप्त करेंगे। प्लुत वर्ण कहते किसे हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, अर्थात तिगुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ह्रस्व में 1 मात्रा का समय था, दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुत में 3 मात्रा का अर्थात तिगुना समय लगता है। जैसे इस वर्ण के जो हम लिख देते हैं या इस वर्ण के इस प्रकार के जो स्वर वर्ण हैं उनको लिखने के लिए क्या करते हैं कि ये जो जितने भी अपन को स्वर दिख रहे हैं उस किसी भी स्वर के पीछे, जैसे ए है यहाँ पे और ए के पीछे या आ के पीछे हमने क्या है एक 3 का चिन्ह लगा दिया है। ये हिंदी वर्णमाला का या अपनी देवनागरी जो भाषा है उसका 3 का निशान है। तो इसे कहेंगे अपन यहाँ पे A3। अब यदि इसका अपन उच्चारण कर देते हैं तो ये संगीत जहाँ पे अपन संगीत आदि का प्रयोग करते हैं वहां पे इसका प्रयोग करेंगे और ये इसका उच्चारण ये होगा आ। अर्थात अपन ऐसे कह सकते हैं ह्रस्व वर्ण में ए है, इसका उच्चारण 1 मात्रा का समय था, वह तो हुआ ए। और यदि दीर्घ स्वर में यदि बात करें तो वो होता है आ। और यदि प्लुत वर्ण में यदि इसका ही उच्चारण होता है तो वह होगा आ। इस प्रकार से तीनों को इसके उच्चारण के समय के आधार पर 3 भागों में से डिवाइड किया जाता है, इसको विभाजित किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार के अन्य जैसे कि हम पढ़ते हैं ओ, इस प्रकार से दिखने में हमने काफी बार इसको देखा है ओम, इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन ये लिखने की दृष्टि से गलत है और शुद्ध उच्चारण इसका यही है ओम। अब यदि अपन इसका उच्चारण कर देते हैं तो वह होता है ओम। लेकिन जैसे अपन मुंह को बंद कर देते तो मैं का स्वतः उच्चारण होता है, तो मैं को अपन लिख देते हैं, लेकिन यह गलत है और सही उच्चारण इसका ओ और इसके पीछे ऊ नहीं है, ये 3 का निशान है। तो इसे कहेंगे ओम, ओ ऐसे बोलते हैं इसको। आगे इस प्रकार से जो हमारे स्वर वर्ण हैं उनकी संख्या यहाँ पे देखिए 5, 8, ये तो हो जाते हैं हमारे पास 13 और टोटल जो स्वर वर्ण पाणिनि जी के अनुसार 22 माने गए हैं, तो इनमें 9 वर्ण और जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमारे पास इनकी संख्या 22 हो जाती है। कहीं कहीं इनकी संख्या 23 भी मान ली जाती है। वे वर्ण कौन से हैं इनको अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है। मेन जो हमारे पास स्वर होते हैं वो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ही होते हैं। दूसरा आता है हमारे पास व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण देखिए स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो जाता है, लेकिन जो व्यंजन वर्ण है इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण को हम लिख सकते हैं, व्यंजन वर्ण को लिख सकते हैं, लेकिन उच्चारित नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। यदि हम इसका उच्चारण करते हैं कै, तो इसके साथ में हम ए का भी उच्चारण कर देते हैं, जो कि एक व्यंजन वर्ण न होकर के एक संयुक्त वर्ण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण का हम उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन स्वर वर्ण का उच्चारण हम कर सकते हैं, क्योंकि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हमको स्वर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए व्यंजन वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं। यदि व्यंजन वर्ण के भेदों की यदि हम बात करते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन वर्ण हमारे पास 33 होते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या हमारे पास 33 होती है। और यदि इसके भेद की बात करें तो व्यंजन वर्ण भी हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। इसके 3 टाइप हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन।
ये हमारे पास जो व्यंजन वर्ण है वो 3 प्रकार के हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन की यदि अपन बात कर देते हैं तो वे व्यंजन जो हमारे मुख के अंदर स्थित जो विभिन्न स्वर तंत्र हैं, उन स्वर तंत्रों को स्पर्श करके जिन वर्णों का उच्चारण होता है, अर्थात जब हमारे मुख में स्थित जो बात अर्थात हवा है, वह हमारे मुख में स्थित विभिन्न जो स्वर तंत्र है उनको स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है और एक विशिष्ट ध्वनि का उच्चारण करती है, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन वर्ण या स्पर्श व्यंजन ध्वनि कहते हैं। जैसे हमारे पास इनकी जो संख्या होती है वह 25 होती है। ये कौन कौन से हैं? जैसे कै वर्ग, कै वर्ग में आता है कै, खे, गे, घे, ने। दूसरा है च, छे, जे, झे, ने। टे, ठे, डे, ढे, ने। ते, थे, दे, धे, ने। पे, से, बे, भे, ने। इस प्रकार से ये जो हमारे स्पर्श व्यंजन वर्ण है, ये स्पर्श जो व्यंजन वर्ण है ये 25 होते हैं। जैसे कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। इनकी संख्या है हमारे पास 25 होती है। दूसरा जो इसका भेद है वह है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन को अपन हृदय व्यंजन भी कहते हैं, अर्थात जो हवा हमारे मुख के हृदय से सीधी बाहर निकलती है उन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है और ये जो व्यंजन हैं यह, वे, रे, ले, इनकी संख्या 4 होती है। इनका उच्चारण य, व, र, ल इस प्रकार से किया जाता है। आगे जो व्यंजन वर्ण में ही हमारा जो तीसरा उदाहरण है या तीसरा जो इसका भेद है वह है ऊष्म व्यंजन। कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को हम घर्षण व्यंजन भी कहते हैं, अर्थात जब इन वर्णों का उच्चारण होता है तो हमारी जिह्वा और बात अर्थात हवा के मध्य में घर्षण होता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे हम इसे घर्षण व्यंजन वर्ण भी कह देते हैं। इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो एक हमारे वर्णों में ऊष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन भी कह देते हैं। इनकी जो संख्या होती है वह 4 होती है। इनकी जो संख्या होती है वह 4 होती है और वो जो वर्ण है वो है से है। इस प्रकार से हमारे पास ये ऊष्म व्यंजन वर्ण अर्थात घर्षण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार से जो हमारे वर्ण हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के हमारे 3 भेद थे, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। और जो व्यंजन वर्ण है इसके भी हमारे पास 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। टोटल जो वर्ण है इनकी संख्या हमारे पास अब 33 और 13 बराबर 46 और टोटल यदि पाणिनि जी के आधार पर यदि हम बात कर देते हैं तो इनकी संख्या 62 या 63 भी हो सकती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो वर्ण है हमारे किस स्थान से किस प्रकार से उच्चारित होते हैं। धन्यवाद।